हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान संचार में। तो चलिए लिए चलता हूँ आपको उस नगरी में जहाँ भद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली अति सुंदर और अच्छे आचरण वाली। उसके रूप की चर्चा सभी राज्यों में फैली हुई थी। हर राज्य के राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। राजकुमारों के अलावा एक राक्षस भी राजकुमारी रत्नावली को पाने की इच्छा रखता था, परंतु राजा की सैन्य व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वह उसका हरण नहीं कर पा रहा था। राक्षस इस कारण बहुत परेशान रहता था। वह हर समय सोचता रहता कि किस तरह राजकुमारी को प्राप्त करे। जब उसे कुछ न सूझा तो उसने सोचा कि क्यों ना वह भेष बदलकर राजकुमारी के कमरे में घुस जाए। अब वह हर रात्रि कभी कौवे तो कभी बिल्ली का भेष बनाकर राजकुमारी के कमरे में घुस जाता। वह रात भर राजकुमारी को सताता तथा सुबह होने पर गायब हो जाता था। इस कारण राजकुमारी बहुत दुखी रहती थी। इसी बीच राजकुमारी की एक सहेली उससे मिलने आई। कहो सखी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा एक बार तुमसे मिल ही लूं। परंतु एक बात बताओ, आज तुम्हारा फूल सा चेहरा मुरझाया क्यों है? बड़ी दुखी लगती हो। क्या बताऊं सखी, वह विकाल में मुझे बहुत सताता है। इसके बाद राजकुमारी ने पूरा वृतांत अपनी सखी से कह सुनाया और उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तो उसकी सखी ने कहा, उपाय तो बस एक ही है सखी, किसी तरह से इस राक्षस को मार डाला जाए। राजकुमारी को भी अपनी सखी का उपाय अच्छा लगा। संयोगवश राक्षस कमरे में प्रवेश कर चुका था और दोनों सखियों की बात सुन रहा था। राक्षस को लगा, निश्चय ही मेरी तरह कोई दूसरा विकाल नाम का इस कन्या को कष्ट देने के लिए प्रतिदिन आता है, किंतु वह भी उसका हरण करने में समर्थ नहीं है। अतः तब तक मैं घोड़े का रूप धारण कर घोड़े के मध्य में रहकर निरीक्षण करता हूँ कि वह किस रूप में आता है और उसका कितना प्रभाव है। राक्षस का अनुमान गलत था। राजकुमारी का विकाल से अर्थ था अर्धरात्रि। इस प्रकार वह राक्षस घोड़े का रूप धारण कर घोड़ों के बीच जाकर खड़ा हो गया। उस दिन अर्धरात्रि में घोड़ों का एक चोर चोरी करने के लिए अश्वशाला में प्रवेश कर जाता है। अरे वाह, ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं इसी को चुरा कर भाग जाऊं। ऐसा सोचकर वह घोड़े बने राक्षस पर बैठ गया। उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे तेजी से दौड़ाने लगा। राक्षस ने सोचा कि यह अवश्य ही विकाल है और मुझे मारने के लिए आया है। ऐसा सोचकर वह बहुत तेजी से भागने लगा। कुछ दूर जाकर चोर ने घोड़े पर लगाम लगाने की कोशिश की, परंतु घोड़ा तो और भी अधिक वेग से भागे जा रहा था। घोड़े पर लगाम का कोई असर न देखकर चोर सोचने लगा, हो न हो यह घोड़े के रूप में कोई राक्षस होगा। अतः यदि कोई धूलिपूर्ण स्थान देखूंगा तब वहीं अपने को गिरा दूंगा, अन्यथा मेरा बचना नामुमकिन है। चोर को कोई भी धूल से भरा हुआ स्थान नहीं मिला, इसीलिए वह चिंतित हो गया और अपने इष्ट देवता का स्मरण करने लगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तभी घोड़ा बरगद के पेड़ के नीचे से होकर गुजरा और चोर ने लपक कर उसकी टहनी पकड़ ली। चोर ने सोचा, चलो जान बची तो लाखों पाए। परंतु ये क्या, अभी तो चोर ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि उसी पेड़ पर राक्षस का एक मित्र बंदर बैठा हुआ था। उसने जोर जोर से राक्षस को आवाज लगाना शुरू कर दिया। अरे अरे मित्र, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? यह तो तुम्हारा सबसे प्रिय भोजन है और तुम इसी से डर कर भाग रहे हो। अपने मित्र बंदर की बात सुनकर राक्षस अपने असली रूप में आ गया और लड़खड़ाता हुआ पेड़ के पास लौटा। इधर जब चोर ने राक्षस को लौटते हुए देखा तो मारे क्रोध के उसने बंदर की पूंछ को चबाना शुरू कर दिया।
दर्द के मारे बंदर का मुख पीला पड़ गया। जब राक्षस ने यह देखा तो उसने कहा, मित्र, लगता है विकाल तुम्हें भी खाना चाहता है। ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण बचा लूं, वही बहुत है। मैं तो चला। ऐसा कहकर राक्षस भाग खड़ा हुआ। इस तरह इस कहानी को सुनाने के बाद स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से कहा, अतः मुझे भी जाने की आज्ञा दो मित्र, और तुम अपने इस लोभ रूपी वृक्ष के फल का आनंद लो। यह अकारण हुआ है। भाग्य से ही मनुष्य को शुभ अशुभ की प्राप्ति होती है। मित्र, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए चक्रधर ने स्वर्ण सिद्ध को एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी को सुनने के लिए बने रहिए मेरे चैनल आत्मज्ञान संचार पर। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, सुविज्ञ भव।